किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप कश्मीर में गन उठाई जाती है, कश्मीर का यूथ ज़्यादा उस तरह से है, तो आपने कलम उठाई है, तो कब तक इस पे यकीन रहेगा। तो मैंने कहा था कि गन इस साइड को या उस साइड इंसान के लिए बनी है, और ये गन का कल्चर मुझे उम्मीद है एक दिन ख़त्म हो जाएगा और वक्त आएगा जो ये तहरीर है वो लिखी जाएगी कलम से, और कलम की तहरीर लिखी गई आंसू उस साइड के हों या इस साइड, खुशी के हों या गमी के। और एक दिन जहलम चिनाब से मिलेगा और एक स्वीट सी कोयल आके कश्मीर में पीपल की पेड़ की ठंडी छाँव में नीचे आदमी सुकून से बैठा होगा और ऊपर कोयल गाने गा रही होगी, और हमारी इंसानियत दोबारा से कहीं ना कहीं वापस वो जो सबका सपना है वो पूरा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वेब सीरीज़ की बात करूँ, लाहौर डायरीज़ की टॉप रेटिंग में बार बार आ रही है, बहुत पसंदीदा है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे लिखे गए, 4.1, 3.5 इस तरह के 9 पॉइंट समथिंग। तो ये जो स्टार रेटिंग होती है यही हमें वो बूस्ट अप देती है कि आप शाहरुख खान नहीं हो, बट अगर आप लीड कर रहे हो, शाहरुख खान की जगह ले रहे हो, और लीड में अगर आप रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ओविंग दैट कैरेक्टर इन योर सेल्फ, चाहे विलन हो, पॉजिटिव नेगेटिव रोल हो। डजेंट डिपेंड कि ज़रूरी नहीं थिएटर से नहीं हो, आप एस्थेटिक हो, आप क्रिएटिव हो, आप उस सब्जेक्ट को, हमारी माँ बहन को उस चीज़ के लिए सफ़र होके या थोड़ा शाय होकर रूरल एरियाज़ में ऐसा एटमॉस्फेयर है, उसको क्यों वहाँ जाना पड़े और शाय होकर बोलना पड़े, मांगना पड़े, या कभी कभी वो शायद नहीं ले पाती है। और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर बच्चे का बर्थ तक, वो एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा भी कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है उन बीमारियों का, और कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में इस चीज़ की बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। हाँ, बीइंग ए मेल मुझे ये कैंपेन अच्छा लग रहा है और मैं इसको नेशनल कैंपेन बनाना चाहता हूँ। तो पता है कि जब भी सोसाइटी में रेवोल्यूशन आया है ना, तो छोटे से पार्ट से उठ के एक यूथ ने रेवोल्यूशन आया है। पॉलिटिक्स देखो, लिटरेचर देखो, इकोनॉमी देखो, सोशल फैब्रिक देखो, कहीं पे भी। तो मेरे अंदर वो इंस्पायरेशन थी पहले से। बाद में जब लिटरेचर पढ़ा, साइंस पढ़ी, तो समझ में आया कि आइंस्टाइन भी कोई सिटी से नहीं था। पहले अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ। उसके बाद मेरे रीडर्स जिन्होंने उस बुक को इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट दी, और मीडिया ने जितना उस टाइम वो इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ कि कश्मीर पे लिखी गई किताब, उस टाइम अराउंड 370 आर्टिकल का भी जिक्र बहुत हो रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि कश्मीर पे काफ़ी टाइम के बाद ऐसी कोई बुक आ रही है, तो ज़रा पढ़ के देखते हैं। पढ़ के बहुत सारा प्यार मिला, लोगों ने दिया। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई आने वाली बुक के लिए। एक दौर था जब हार्ड वर्क का ज़माना था, अब स्मार्ट वर्क का है। आप खुद को स्मार्ट वर्कर कहें? You have to be smart. You have to be contemporaryly आपको अपडेट रहना पड़ता है। मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली जनता और मैं शुभम कोतवाल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जनता में से ही कोई मशहूर हस्ती आपके बीच में लेके आए। आज मेरे साथ वैसे एक हस्ती हैं, राजा सरफराज, जो कि निर्देशक, अभिनेता, लेखक, समाज सेवक, और भी खूबियां हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, थैंक यू सो मच। मैंने सुना था जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, या मास्टर ऑफ वन, तो आप क्या हैं सबसे पहले? देखिए, पहले एक दौर था जब हार्ड वर्क का ज़माना था, अब स्मार्ट वर्क का है। तो आप खुद को स्मार्ट वर्कर कहेंगे? यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी कंटेम्परेरीली आपको अपडेट रहना पड़ता है। मैंने 4 चीज़ें आपकी बता दी। लेखक से मैं स्टार्ट करूँगा। लेखक का दिल एक नरम दिल होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, सलीका और सीखना दोनों आता है। आपने लिखा टीयर्स ऑफ कश्मीर, वन ऑफ द बिगेस्ट नॉर्थ की बुक बोलूँगा। नॉर्थ की बुक इसलिए कि 55,000 कॉपीज़ और उसके बाद भी सोल्ड हुई, तो उस बारे में बताएं। शुभम जी, बहुत ग्रेटफुल हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ। उसके बाद मेरे रीडर्स जिन्होंने उस बुक को इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट दी, और मीडिया ने जितना उस टाइम वो इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ कि कश्मीर पे लिखी गई किताब, उस टाइम अराउंड 370 आर्टिकल का भी जिक्र बहुत हो रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि कश्मीर पे काफ़ी टाइम के बाद ऐसी कोई बुक आ रही है, तो ज़रा पढ़ के देखते हैं। पढ़ के बहुत सारा प्यार मिला, लोगों ने दिया। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई आने वाली बुक के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली बुक के लिए, यहाँ से एक और चीज़ मिल जाती ग्रैब करने के लिए, आने वाली बुक भी है मतलब। तो क्या तरकश में कोई किताब रखी हुई है आने वाली? बिल्कुल। मुझे आपकी हिंदी का एक्सेंट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, रियली अप्रिशिएट। वेल, एक बुक 3 साल से
3 साढ़े 3 साल हुए उस पे मेहनत करते हुए, रेगुलरली एवरीडे रिसर्च, एवरीडे राइटिंग। कभी-कभी वो राइटर के हाथ में जो कलम रहती है तो पीछे एक छोटा-सा रबड़ भी रहता है, तो इरेज़ करना, चलना, सोसाइटी को समझ के सब्जेक्टिव होना। तो अब फाइनली इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे रीडर्स को एक नई किताब पढ़ने को मिलेगी मेरी, एन अपोलॉजी टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। होपफुली बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी और आप उस अनाउंसमेंट में लेखक पार्ट के तौर पे तो मैंने पूछ लिया कि किताब लिखी, नई किताब लिखने वाले हो। समाज सेवक के तौर पे मैं देखता हूँ और काफ़ी बार देखता हूँ, चिनाब टाइम्स हो या कोई और न्यूज़ चैनल हो, हमेशा देखता हूँ अब जहाँ पे जाते हैं, एक तो मेडिकल कैंप और उसमें स्पेशली सैनिटरी पैड्स, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर पाता, मेल खासकर। फीमेल बात करे समझ आता, मेल बात करे काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन भी सहने को, या कुछ आर्गूमेंट्स वैसे भी आते हैं जो दिल को झंझोड़ देते हैं। तो आप, मैं हर बार देखता हूँ आर्मी के साथ कहीं ना कहीं, या इंडिपेंडेंटली भी जब करते हैं तो सैनिटरी पैड्स भी होते हैं उसमें, तो उस बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेरा मानना है कि कुछ तो हट के करो। और जब जब मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जब दूसरी चीज़ें हम ख़रीदने में शर्मिंदा नहीं हैं, तो ये तो प्रोसेस ऑफ नेचर है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ नेचर। और उस कैंपेन का एक हिस्सा है कि जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ हमारे घर पे हम खुद लाते हैं, तो उसमें हम सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं साथ में ला सकते, अपने घर पे अवेलेबल क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारी माँ बहन को उस चीज़ के लिए सफ़र होके या थोड़ा शाय होके, रूरल एरियाज़ में ऐसा एटमॉस्फेयर है, उसको क्यों वहाँ जाना पड़े और शाय होके बोलना पड़े, मांगना पड़े, या कभी कभी वो शायद नहीं ले पाती है। और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं प्रेगनेंसी के टाइम से लेकर बच्चे का बर्थ तक। वो एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा भी कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है उन बीमारियों का। और कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में इस चीज़ की बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। हाँ, बीइंग ए मेल मुझे ये कैंपेन अच्छा लग रहा है और मैं इसको नेशनल कैंपेन बनाना चाहता हूँ, मीडिया के सहयोग से और आम जनता की सपोर्ट से। निर्देशक के तौर पे कहूँगा, निर्देशक के तौर पे आपने एम्प्लॉयमेंट, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट की। मैं जब भी देखता हूँ हमेशा 100-150 का क्रू आपके अराउंड होता है, और लोकल क्रू ही होता है, चाहे आप कश्मीर में जाएँ चाहे यहाँ पर आए। भलेसा भद्रवा, एक छोटी सी जगह से उठ के एक निर्देशक बनने का सफ़र, अभिनेता से निर्देशक, काफ़ी टफ रहा है, वो भी मैं समझता हूँ। निर्देशक के तौर पर क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि मैंने देखा आप काफ़ी ज़्यादा शोज़ बनाते हैं। लाहौर डायरीज़ एक वन ऑफ माय फेवरेट भी रहा है, मैंने खुद देखा वो लाहौर डायरीज़ की, नाम सुन के बड़ा लग रहा था कि यार ये ऐसा होगा वैसा होगा, बट मैंने उसको देखा कि इट वाज़ वन ऑफ द एक स्टोरी। उसमें आपने एक्ट किया था, आपकी वाइफ भी बने थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें क्रिंज स्पॉट भी ऐसे आए थे देखने वाले। तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी शेडी किस्म का, शेडीनेस भी दिखती है निर्देशक के तौर पे। तो क्या वो ऐसी चीज़ है जो भलेसा के गांव से उठकर आपको इतनी हिम्मत देती है? आपको ये तो पता है कि जब भी सोसाइटी में रेवोल्यूशन आया है ना, तो छोटे से पार्ट से उठ के एक यूथ ने रेवोल्यूशन लाया है। पॉलिटिक्स देखो, लिटरेचर देखो, इकोनॉमी देखो, सोशल फैब्रिक देखो, कहीं पे भी। तो मेरे अंदर वो इंस्पायरेशन थी पहले से। बाद में जब लिटरेचर पढ़ा, साइंस पढ़ी, तो समझ में आया कि आइंस्टाइन भी कोई सिटी से नहीं था। नहीं, देखने को ये भी है ना, इंजीनियर्स है, इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करते हैं। हाँ, और लकीली मैं आर्टिस्ट हूँ, आई एम डिक्लाइन टूवर्ड्स। अगर मैं तो यहाँ पे क्या है कि नुकसान होगा तो खाली मेरा इंडिविजुअल होगा, लेकिन अगर इंजीनियर बनता, कोई पुल बना लेता या पावर हाउस में होता, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पुल गिर जाता और पूरे कंट्री का नुकसान हो जाता। तो आई एम गुड, आई फील लकी आई एम एन आर्टिस्ट रादर देन टू बी एन इंजीनियर, बट डोंट टेक इज एज इंस्पिरेशन। अपने अपनी चॉइस होती है, मैंने अपनी चॉइस को फॉलो किया, उस पर स्ट्रगल भी होता है, उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट एट द 11th hour गॉड इज़ देयर। आप अपनी नीयत साफ रखो, ही इज़ देयर टू सपोर्ट यू। आज मैंने बच्चे भद्रवा के मैं देखता हूँ, करिश्मा, नीरज गुप्ता, इन्होंने कोई थिएटर की ट्रेनिंग नहीं ली, थिएटर से इन्होंने किया नहीं है। आप में थिएटर से भी आए हुए हैं, इन्होंने कोई एक्टिंग नहीं देखी हुई है। आज एन अभिनेता, एक्टर मैं बोलता हूँ, थिएटर वर्सेस हमेशा ये जो टीवी शोज़ या मूवी चला है पुराने टाइम में, ओमपुरी के टाइम पे, जब शबाना आज़मी ने कहा था कहाँ बदसूरत इंसान ला रहे हो। थिएटर में आवाज़ निकालना डायफ्राम का काम, चैनल में या इसमें आवाज़ देना सिर्फ लिपसिंग का काम। तो इन लोगों को इकट्ठा जोड़ने में एज एन अभिनेता, क्योंकि यू ऑल्सो नो द पेन, वो किस चीज़ के रिहर्सल्स के, तो कितना मुश्किल रहा अभिनेता के तौर पे भी समझ पाना कि क्या एक्चुअली में इनको चाहिए।
देखिए, अब आजकल जो वेब सीरीज़ का ट्रेंड है ना, आपने देखा होगा वो उसमें कोई स्टार कास्ट, कई सारी ऐसी वेब सीरीज़ हिट हुई जिसमें कोई भी स्टार कास्ट नहीं है। बिल्कुल। राइट, बट वो चली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वेब सीरीज़ की बात करूँ, लाहौर डायरीज़ की टॉप रेटिंग में बार बार आ रही है, बहुत पसंदीदा है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे लिखे गए, 4.1 3.5 इस तरह के 9 पॉइंट समथिंग। तो ये जो स्टार रेटिंग होती है यही हमें वो बूस्ट अप देती है कि आप शाहरुख खान नहीं हो, बट अगर आप लीड कर रहे हो, शाहरुख खान की जगह ले रहे हो, और लीड में अगर आप रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ओविंग दैट कैरेक्टर इन योर सेल्फ। चाहे विलन हो, पॉजिटिव नेगेटिव रोल हो, डजेंट डिपेंड कि ज़रूरी नहीं थिएटर से नहीं हो, आप एस्थेटिक हो, आप क्रिएटिव हो, आप उस सब्जेक्ट को। नहीं, जब आप अभिनेता बने, सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, उस टाइम पे ये चीज़ थी थिएटर वर्सेस, क्योंकि मैंने थिएटर किया बलवंत सर के अंडर। थिएटर मैंने देखा था कि थिएटर वर्सेस ये फाइट एक रहती थी, तो टफ था फिल्म इंडस्ट्री में घुसना। मैं थिएटर से हूँ, मैंने 6 महीने थिएटर में गुजारे, बट मैंने इतना ही वक्त बिताया कि मेरी लाउड एक्टिंग ना हो जाए। अब थिएटर थोड़ा लाउड हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज, स्किल डेवलपमेंट और ब्लॉकिंग, लाइट, फ्रेमिंग, ये सब मैंने थिएटर में सीखा। कुछ टाइम के लिए मैंने नवदुर्गा कला में से सीखा, और उसके बाद जब कैमरा के सामने आई मेरी पहली फिल्म की, या मैंने पहला म्यूज़िक वीडियो किया था जहाँ से मैंने खुद को खुद ही ब्रेक दिया था, थैंक गॉड। और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। अपने आप का खुद ही रील बनानी पड़ती थी, तब पोर्टफोलियो का ज़माना था, फ़ोटोज़ खींच के एल्बम्स बना के आपको लोगों के पीछे जाना पड़ता था। वो दौर भी देखा। अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, इतने पुराने भी नहीं है, लेकिन वो 2 फेजेस देख लिए हमने, फोटोग्राफ टू डिजिटल फोटोग्राफी। तो वो सब देखा। ज़रूरी है, थिएटर मेक्स यू टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो थिएटर से होगा उसका डिलीवरी, उसके वेरिएशंस बहुत अच्छी होंगी। बट अगर नेचुरल रॉ टैलेंट है, जिन 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 एक्टर्स के आपने नाम लिए, उनके साथ एक प्रोजेक्ट हुआ यहाँ पे, लोकल लड़के थे, उन्होंने कमाल कर दिया। एंड जो अभी भी नए नए एक्टर्स आ रहे हैं, भदरवा में हम शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम कमाल के आर्टिस्ट देखते हैं, दोज हु आर नॉट फ्रॉम थिएटर, इवन कभी एक्टिंग भी नहीं की होती, बट कमाल कर तो देते हैं। एज एन अभिनेता जब आप किसी भी कैरेक्टर में जाते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे निकल पाना आसान होता है? क्योंकि मैंने जितने भी मैं आर्टिस्ट के सुनता हूँ, अभिनेताओं के सुनता हूँ, वो बोलते हैं कि हम कैरेक्टर में जाने के लिए फिर साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ती, नेगेटिव कंटेंट से निकलने के लिए। बड़े सारे लोग, रणवीर सिंह ने अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि कहा। मुझे ये थोड़ा सा शोबाजी लग रही है, नए साइकेट्रिस्ट के पास जाना एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी एक टीवी शो किया है जिसमें बहुत ही गंदा कैरेक्टर है। वो एक फीमेल को इतनी लेवल पे टॉर्चर करता है, उसको खाना तक नहीं खाने देता है, और उसके घर पे कोई बची हुई चीज़ नहीं होती है। तो वो बहुत ही एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें आप ह्यूमैनिटी की हदें तोड़ देते हो, एक्सेप्ट रेप नहीं करते हो उसका, बाकी सारे जो शेड्स ऑफ हर्टिंग है वो सब का ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली विलन्स थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा अच्छी से बुराई की तरफ जब आपने अंदर बसाना है, यू हैव टू एक्ट लाइक अ रूथलेस पर्सन। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि विलन के तौर पे, जैसे पुराने विलन्स होते थे, अमजद खान जी हो गए, कादर खान जब विलन का करते थे, या कोई और कहते थे, डैनी डेंजरपा, लोग कहते थे कि बीवियाँ अपनी बचा लेते, तो आपको होता कि बुरा इंसान आ रहा है, चलो यार, क्योंकि ऐसा देखिए, मेरा मानना है कि जब तक आप एज ए विलन लोगों में नफ़रत पैदा नहीं करो, तो फिर आपने अपने कैरेक्टर को कन्विंस ही नहीं कर पाए। अगर लोग आपसे नफ़रत किए थिएटर के बाहर, ये बोले कि अरे बड़ा गंदा कैरेक्टर है, दैट मीन्स यू हैव प्लेड योर बेस्ट रोल, दिस इज़ राइट टू बी द विलन। मुझे याद है, हाँ, एक कैरेक्टर मैंने, एम्बुश मेरी एक आने वाली सीरीज़ है जिसमें मैं जिसमें मैं एक ऑपरेशनल कॉप हूँ, एसओजी का जम्मू कश्मीर पुलिस की यूनिट का एक एसओजी कमांडर हूँ। उसमें ऑपरेशंस में बहुत आगे रहता है। तो वो यूनिफॉर्म का जो 15-20 दिन 25 दिन हमने कंटिन्यू सुबह उठ के यूनिफॉर्म पहना, बर्फ़ में शूट करना, इवनिंग में यूनिफॉर्म निकालना। जब वेब सीरीज़ ख़त्म हुई तो मैंने मॉर्निंग में यूनिफॉर्म देखी और मुझे ऐसा लगा ये तो मेरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो माइंड में था कुछ दिन के लिए कि मैं तो एक आर्मी कॉप हूँ, मुझे लड़ना है, मुझे आज कहीं और एम्बुश पे निकलना है, तो रहता है कैरेक्टर का। बट इतना नहीं कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आप अपने अंदर, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, और आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अभिनेताओं पे मैं बात करूंगा, अभिनेता जितने भी हुए हैं, राजनेता बने, और ये तो भद्रवा असफल्ट रोड़ा, यहाँ से कहते हैं एक पत्थर मारो 10 लीटर निकलते हैं। आप अभिनेता भी है, तो नेता बनेंगे जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन? क्योंकि इस समय मैं ओपनली बोलता हूँ कि भाजपा समाज सेवक, अभिनेता, ये सब ढूंढ रही है। तो आप में तो सारे वो बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। आप तो कभी आई वैसी अपील भाजपा या किसी और बड़ी पार्टी से? देखिए, अप्रोच हुआ है, 2-3 पार्टीज़ अगर कर रही हैं, जैसे है ऑफ कोर्स, अगर इफ़ यू आर वर्किंग, और हर एक पार्टी शायद चाहती है
ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है। बट अभी मुझे पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा हट के इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपना अपना एक डॉक्ट्राइन है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में फ़िट नहीं होता है। मैं जो खिदमत खल्क़ जो सोशल वर्क कर रहा हूँ वो अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। उसमें मुझे इंडियन आर्मी सहयोग देती है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, कर रहे हैं, तो मुझे उसमें सुकून मिलता है। आने वाले वक्त में देखेंगे अगर यूथ को वाकई में मेरी ज़रूरत पड़े, जहाँ मुझे लगा मुझे यहाँ पे स्टैंड होना अपने यूथ के भविष्य के लिए, अपनी सोसाइटी के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए, ज़रूर मैं इसमें कतराऊँगा नहीं। थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग को फॉलो करता हूँ और अगर मुझे वो पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन फिट बैठा तो डेफिनेटली, बट तब तक नहीं। मेरे पास अभी काम करने का बहुत, थैंक गॉड, अभी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और मैं चाहता हूँ अपने आने वाले समाज में अपनी बुक्स से समाज को सैरियाब करूँ और वो पढ़ते रहें और मेरा कारवां इस तरह से चलता रहे। एक और सवाल मेरा रहता है कि आपसे कि जैसा जनता, पहले जनता चैनल है, जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और ख़ासकर यूथ के लिए, क्योंकि यूथ, आप खुद यूथ में से हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ईट हेल्दी, सबसे पहली बात। अच्छा खाएंगे, अच्छी डाइट रखेंगे, ड्रग से दूर रहेंगे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहेंगे, फिटनेस की तरफ जाइए, जिम जाइए, कार्डियो करिए। आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, आप अच्छी कैलोरी डेफिसिट डाइट पे रहकर अपनी फिटनेस पे जाइए, गुड लुकिंग बनिए और अच्छी चीज़ें, क्रिएटिविटी को बाहर लाएं, न्यू आइडियाज़ लाएं। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं में कुछ नया डेवलपमेंट करें, जो सोसाइटी के काम भी आए, खुद के भी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोसेस इस वक्त ज़रूरी है क्योंकि 32 रेटिंग चली गई है अनएम्प्लॉयमेंट की जम्मू कश्मीर में, जो 4 साल पहले 8% पे थी, फिर 12 हो गई, फिर 10 देन 12। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको हम खुद भी कहीं ना कहीं अब हमने उस चीज़ का वेट नहीं करना है कि मैं कब रोज़गार लगूं। हर घर ने बहुत मुसीबत उठा के अपने बच्चे को पढ़ाया होता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज़ का अफसोस है, लेकिन अब खुद के लिए लड़ाई कंटिन्यू रखनी है और इस लड़ाई को जीतना भी है। मैं इसी के साथ एंड में जनता में एक बात कहना चाहूँगा। टीयर्स ऑफ कश्मीर के दौरान इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे एक बातचीत हुई थी, लेखक ने बोला था कि कलम रहेगी, तो वो क्या था? वो एक मैं चाहता हूँ कि मसला आप बता। वो किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप कश्मीर में गन उठाई जाती है, कश्मीर का यूथ ज़्यादा उस तरह से है, तो आपने कलम उठाई है, तो कब तक इस पे यकीन रहेगा? तो मैंने कहा था कि गन इस साइड की हो या उस साइड, इंसान के लिए बनी है और ये गन का कल्चर मुझे उम्मीद है एक दिन ख़त्म हो जाएगा और वक्त आएगा जो ये तहरीर है वो लिखी जाएगी कलम से, और कलम की तहरीर लिखी गई, आंसू उस साइड के हों या इस साइड, खुशी के हों या गमी के, और एक दिन जहलम चिनाब से मिलेगा और एक स्वीट सी कोयल आके कश्मीर में पीपल की पेड़ की ठंडी छाँव में नीचे आदमी सुकून से बैठा होगा और ऊपर कोयल गाने गा रही होगी और हमारी इंसानियत दोबारा से कहीं ना कहीं वापस वो जो सबका सपना है वो पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे पहली जनता, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी ही कोई मशहूर हस्ती आपके बीच पे लाई जाए जो आपसे अपने किस्से बताए, आपको अपनी बातें बताए और आप भी उनसे इंस्पायर हो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।